नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसे मात्र 3,000 रुपए की लागत से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरे हर बिजनेस आइडिया की तरह ये आइडिया भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लाखों लोग इसे कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपके अंदर गट्स है, विजन है, कुछ बड़ा करने का जुनून है, तो इस आइडिया को एक्सपेंड करके आप एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और खूब नाम, पैसा और शोहरत कमा सकते हैं। कैसे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर एक छोटे से बिजनेस को एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है, आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप वीडियो को पूरी देखना, बीच में से कहीं भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपकी लाइफ बदलने वाली है। पहले मैं आपको बिजनेस आइडिया बताऊंगा, उसके बाद उस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का तरीका बताऊंगा, और जब बिजनेस से आप अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाओगे, उसके बाद मैं आपको बिजनेस को बड़ा करने का आइडिया बताऊंगा, और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप इस छोटे से बिजनेस को बड़ा करके करोड़पति बनोगे। दोस्तों, ये वीडियो करोड़पति बनने का ब्लूप्रिंट है और इस ब्लूप्रिंट में आप किसी भी तरह के व्यवसाय को रखकर करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बिजनेस आइडिया से। तो आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है रिस्ट वॉच का बिजनेस। देखो, रिस्ट वॉच जरूरत की भी चीज है और फैशन की भी चीज है, और ये बिजनेस 12 महीने चलता ही रहता है। तो 3,000 रुपए में आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे इसे एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, चलिए जानते हैं इस स्ट्रेटेजी को। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी लोकेशन तलाशनी है जहां ये बिजनेस अच्छे से हो सके। अगर आपके शहर में कोई ऐसी मार्केट है जहां पर दिन भर में बहुत सारे लोग खरीदारी करने के लिए आते जाते हैं, तो उससे अच्छी लोकेशन आपके बिजनेस के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। और अगर वो मार्केट किसी स्टैंडर्ड एरिया में है तो फिर ये आपके बिजनेस के लिए और भी अच्छी बात है। अब आपको उस मार्केट में जाना है और वहां के दुकान वालों से बात करनी है कि वो उनकी दुकान के बाहर आपको एक छोटे से वॉच का स्टॉल लगाने की इजाजत दे दें। हो सकता है एक दो दुकान वाले मना कर दें, लेकिन कोई ना कोई दुकानदार आपको इजाजत दे ही देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि दुकानदार इस तरह की स्टॉल लगाने के बदले में किराए की भी मांग करते हैं। तो अगर मार्केट बहुत अच्छी है और कोई 1-2 हजार रुपए किराया आपसे मांग भी रहा है तो आपको मना नहीं करना है। बस आपको इतनी सी शर्त रखनी है कि आप किराया एडवांस नहीं देंगे, महीने के लास्ट में देंगे। लोग मान जाते हैं। अब इसके बाद आपको एक लकड़ी का टेबल ले लेना है या फिर एक छोटा सा स्टॉल टाइप बनवा लेना है, जो कि 1,000 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, लेकिन उसको ढूंढने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अब आपके पास बचे हैं पूरे 2,000 रुपए। इन 2,000 रुपयों में आपको रिस्ट वॉचेस खरीदनी है। अब ये वॉच कहां से खरीदनी है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, हर शहर में कोई ना कोई होलसेल की मार्केट होती ही है, जहां पर सामान सबसे सस्ता मिलता है और शहर के सारे दुकानदार माल बेचने के लिए सामान वहीं से खरीदते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो अगर मुझे वॉचेस खरीदनी हो तो मैं सदर बाजार जाऊंगा, क्योंकि एक होलसेल मार्केट है और यहाँ पर सबसे सस्ता सामान मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही आपके शहर में भी कोई ना कोई होलसेल मार्केट जरूर होगी, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। अब इस तरह की वॉच जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मार्केट में 200 से 250 रुपए तक की बिकती है, लेकिन सदर बाजार में जब आप होलसेल की दुकान से इन वॉचेस को खरीदेंगे तो ये एक वॉच आपको 20 से 25 रुपए तक की ही पड़ेगी। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लो, आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर इनके होलसेल के रेट बताए गए हैं। अब देखो, सदर बाजार तो पूरे एशिया की सबसे सस्ती मार्केट है, तो हो सकता है जो वॉच सदर बाजार में 20 से 25 रुपए की मिल रही है वो आपके शहर में 30 से 35 रुपए तक की मिले, लेकिन इससे ऊपर तो ये किसी भी हालत में मिलने वाली नहीं है। तो बस अब 2,000 रुपए में आपको जितनी भी वॉचेस मिले वो वॉचेस आपको खरीद लेनी है। बस वॉच खरीदते वक्त थोड़ा सा डिजाइन का और थोड़ा सा ट्रेंड का ध्यान रखना है कि कौन सी वॉच चल रही है और किस तरह के डिजाइन सबसे ज्यादा बिकते हैं। इसके लिए आप बाजार में पहले से चल रही दुकानों पर ग्राहक की तरह जाकर देख सकते हैं। इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस तरह की वॉच खरीदनी चाहिए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि किराया भाड़ा सब कुछ लगाकर एक वॉच आपको होलसेल में 50 रुपए की पड़ रही है, तो 2,000 रुपए में जितनी भी वॉचेस आ जाए आपको खरीद लेनी है और अपने स्टॉल पर लाकर बेचनी स्टार्ट कर देनी है। अब इसमें कैच ये है कि आपको अपनी घड़ियां सिर्फ 100 रुपए की ही बेचनी है और अपने स्टॉल पर एक बड़ा सा बैनर लगाना है जिस पर लिखा हो 50% ऑफ। 200 रुपए की घड़ियां सिर्फ 100 रुपए में। जब मार्केट में 200 रुपए में मिलने वाली घड़ी सिर्फ 100 रुपए में मिलेगी और 50% ऑफ की सेल ग्राहकों को अट्रैक्ट करेगी, तो आपकी वॉचेस तुरंत बिकनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको एक दिन में 20 घड़ी बेचने का टारगेट रखना है। देखो, एक दिन में 20 वॉचेस आराम से बिक जाएंगी और एक घड़ी पर 50 रुपए बचत के हिसाब से 20 घड़ी बिकने पर आपको बचेंगे पूरे 1,000 रुपए, और 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से महीने के 30 दिन में आपको बचेंगे पूरे 30,000 रुपए। तो 3,000 रुपए लगाकर महीने के 30,000 रुपए कमाने आपने स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। और हो सकता है कि आपकी सेल थोड़ी ज्यादा हो जाए तो महीने के आप 30,000 से ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो अब यहाँ तक आपकी एक अच्छी खासी कमाई स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर आप इतने से ही संतुष्ट हो तो ये भी कुछ बुरा नहीं है, और बाद में आपका काम ज्यादा चलने लग जाए तो उसी मार्केट में एक दुकान किराए पर ले सकते हो और सेठ जी बनकर आराम से अपनी दुकान चला सकते हो। लेकिन अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो जो अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना।
तो जब आप महीने के 30,000 या उससे ज्यादा कमाने लग जाओ तो सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। अब इस बैंक अकाउंट में हर महीने आपको 20,000 रूपए डालने ही डालने हैं। कमाई अगर ज्यादा हो तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 20,000 रूपए मिनिमम आपको डालने ही है, और ऐसा आपको पूरे 1 साल तक करना है। पूरे 1 साल बाद आपके अकाउंट में होंगे पूरे 2,40,000 रूपए, और साथ में आपके पास होगा घड़ी के व्यापार का 1 साल का एक्सपीरियंस। अब वो वक्त आ चुका है जब आप अपना खुद का एक वॉच का ब्रांड बनाना स्टार्ट करोगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक यूनिक, स्टाइलिश, बढ़िया और विदेशी सा लगने वाला एक ब्रांड नेम सोचना है। नाम ऐसा होना चाहिए जो जुबान पर आसानी से चढ़े, क्लासी और विदेशी लगे, और अभी तक किसी और ने यूज ना किया हो। देखो, भारतीय मार्केट की ये मेंटालिटी है, यहाँ काम से ज्यादा नाम चलता है, और ब्रांड अगर विदेशी हो तो लोग ज्यादा पैसे देने में भी हिचकिचाते नहीं है, और आपको इसी मेंटालिटी का फायदा उठाना है। जब आपका नाम फाइनल हो जाए तो बिना देरी किए इस नाम को रजिस्टर्ड करा लेना है। नाम रजिस्टर करवा लेने से आपकी ब्रांड की एक पहचान होगी और कोई भी इसे कॉपी नहीं कर पाएगा। देखो, नाम रजिस्टर करवाने में मुश्किल से 5,000 रूपए का खर्चा आता है, और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप इसे घर बैठे खुद भी कर सकते हैं, चाहे तो किसी और से भी करवा सकते हैं। नाम रजिस्टर करवाने के लिए आपको बैंक अकाउंट और जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। तो अकाउंट आपके पास पहले से है, आपको जीएसटी नंबर भी ले लेना है। जीएसटी लेना भी बहुत आसान है, और इसमें मुश्किल से 2 से 3,000 रूपए का खर्चा होता है। आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। अब आपका नाम रजिस्टर हो चुका है, आपके पास बैंक अकाउंट है और जीएसटी भी है। अब इसके बाद अगला स्टेप लेना है। अमेज़न पर एक ऑनलाइन शॉप खोलनी है। ये प्रोसेस भी बहुत आसान है, आप YouTube पर सर्च करिए, आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। अब तक आपका सारा काम 15,000 रूपए में निपट चुका होगा। अब अगला स्टेप आपको ये लेना है कि आप जिस होलसेल मार्केट में जा रहे थे वहां पर जाकर आपको ये पता करना है कि आपके ब्रांड के लिए आपको वॉचेस कौन बना कर देगा। देखो, ऐसे बहुत सारे होलसेलर होते हैं जो दूसरों के लिए प्रोडक्ट बना कर देते हैं। आपको बस अपनी पसंद का प्रोडक्ट चुनना होता है, और वो आपके ब्रांड नेम के साथ इसे बना कर दे देते हैं। आपको एक बेहतरीन सा डिजाइन चुनना है जो देखने में बिल्कुल क्लासी और एलिगेंट सा लगे, और जो 200 से 250 रूपए तक में बनकर तैयार हो जाए। जब ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो आपको 500 वॉचेस का ऑर्डर दे देना है। अब आप खुद ही सोचिए, जो घड़ी 20 से 25 रूपए की मिलती है वो मार्केट में 200 से 250 रूपए की बिकती है। तो जो घड़ी 200 से 250 रूपए में बनेगी वो मार्केट में कितने की बिकेगी? एक एलिगेंट से ब्रांड नेम और अच्छी सी पैकिंग के साथ 2 से 2,500 रूपए में इस घड़ी को आप मार्केट में आसानी से बेच सकते हो, और ऐसे ही ये बिकती भी है। लेकिन आपको अपनी घड़ी का दाम सिर्फ 1,500 रूपए रखना है। चलिए, हम मानते हैं कि आपकी मनपसंद घड़ी 200 रूपए में बनकर तैयार हो रही है, और आपने 500 घड़ी का ऑर्डर दे दिया है। तो 200 इंटू 500, ये घड़ियां आपको पड़ेंगी पूरी 1 लाख रूपए में। 1 लाख रूपए में आपकी 500 एलिगेंट ब्रांडेड वॉच बनकर तैयार हो चुकी है। अब बारी है पैकेजिंग की। तो जैसे घड़ी वाले आपको होलसेल में मिले हैं, बिल्कुल वैसे ही पैकेजिंग वाले भी आपको होलसेल में मिल जाएंगे। पैकेजिंग पर आपको खास ध्यान देना है। बॉक्स ऐसा होना चाहिए जो हाथ में लेते ही एक बड़े ब्रांड की फीलिंग दे। 10-20 रूपए में ऐसे बॉक्स आसानी से बन जाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको कम से कम 40-50 रूपए वाले बॉक्स बनवाने चाहिए। 40-50 रूपए में आपको ऐसा बॉक्स मिल जाएगा जो दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड को टक्कर देगा। तो अब आपको 500 बॉक्स चाहिए, और 500 बॉक्स 50 रूपए के हिसाब से आपको पड़ जाएंगे पूरे 25,000 रूपए के। अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और आपका अब तक का खर्चा हुआ सिर्फ 1,25,000 रूपए। अब आपको अपने प्रोडक्ट को अमेज़न पर अच्छे से लिस्ट कर देना है। अब तक आपके 1,25,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 1,40,000 रूपए खर्च हो चुके हैं। आपके अकाउंट में बचे हैं पूरे 1 लाख रूपए, और आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। अब आपको फाइनल स्टेप उठाना है। आपको ऐसे फैशन इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करना है जिनकी फॉलोइंग 10,000 से 20,000 के आसपास हो, और आपको यह भी ध्यान देना है कि उनकी एंगेजमेंट अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ही अच्छी हो, और जिसकी वीडियोस पर व्यूज भी बहुत अच्छे आते हो। ऐसे इन्फ्लुएंसर 5,000 से 10,000 रूपए तक में आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन कर देते हैं। आपको ऐसे ही 5-6 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना है, और 50-60,000 रूपए खर्च करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना है, और उनके डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोडक्ट का अमेज़न लिंक जरूर डलवाना है। और यकीन मानिए, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। इन्फ्लुएंसर्स के फैन उनके कहने पर उनके प्रोडक्ट जरूर खरीदते हैं। आपकी पूरी 500 वॉच 8-10 दिन में ही बिक जाएंगी। तो आपके प्रोडक्ट बनाने में खर्च हुए 1,40,000 रूपए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में खर्च हुए 60,000 रूपए, और इस तरह से आपका टोटल खर्चा आया पूरे 2 लाख रूपए। और आपकी 500 वॉचेस 1,500 रूपए के हिसाब से बिकी, जो होते हैं पूरे 7,50,000 रूपए। 7,50,000 में से 2 लाख रूपए खर्चे के हटाने पर आपने कमाए पूरे 5 लाख रूपए। तो मुबारक हो, आपने सिर्फ 1 महीने की मेहनत में ही 5 लाख रूपए कमाना सीख लिया। अब आपको ब्लूप्रिंट मिल चुका है, और आपको यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। इस बार आप ज्यादा माल बनवाइए और ज्यादा मुनाफा कमाइए, और आप पाएंगे कि मुश्किल से 10-12 बार ये प्रोसेस रिपीट करने के बाद आप 1 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज आपने यहाँ से जो लर्निंग ली है उसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को जरूर चेंज करेंगे। ये वीडियो बहुत कीमती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगला बिजनेस आइडिया आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए
लिए बाय बाय।